तो जी हाँ साथियों, ये है थ्योरेटिकल क्वेश्चन नंबर 3 और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। फटाफट तैयारी कर लें इस क्वेश्चन की। लास्ट टाइम पर इसलिए अपडेट कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ कि भैया आप लास्ट टाइम पर पढ़ के बेहतरीन मार्क्स ला सको, बहुत ही अच्छा कर सको। ये क्वेश्चन है होल्डिंग कंपनी से रिलेटेड, सूत्रधारी कंपनी के खाते से रिलेटेड। पिछली बार इसका न्यूमेरिकल आपको देखने के लिए मिला था। तो आज आपको इसका फटाफट मैं क्या करता हूँ, जल्दी जल्दी आपको इसकी थ्योरी बता देता हूँ। व्हाट इज़ होल्डिंग कंपनी, हाउ डज ए होल्डिंग कंपनी कम इनटू एग्जिस्टेंस। एक कंपनी जो होल्डिंग कंपनी जिसे कहते हैं वो होती क्या है, और ये कैसे जो है प्रभाव में आती है, ये बात करनी है हमें। एक नियंत्रक अथवा सूत्रधारी कंपनी उसे कहा जाता है जो किसी दूसरी कंपनी के वोटिंग अधिकार रखने वाले समस्त अथवा अधिकांश अंश खरीद कर अथवा उसके संचालक मंडल को, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो एक कहना चाहिए है डायरेक्शन का, उस पर क्या है अपना पूरा नियंत्रण स्थापित कर लेती है। तो ऐसी कंपनी को क्या कहेंगे भैया, नियंत्रक कंपनी कहेंगे। जिस कंपनी के अंश क्रिय किए गए हैं उसे सहायक कंपनी यानी कि सब्सिडरी कंपनी कहा जाता है। अब आप बात इतनी सी समझ लीजिए कि ए कंपनी है जो बी कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयरों को खरीद ले रही है, तो उसका हक उस कंपनी पर हो गया। जिस कंपनी के अंश क्रय किए गए हैं उसे सब्सिडरी कंपनी, दोबारा से बता रहा हूँ, जिसके खरीदेंगे उसे सब्सिडरी कंपनी, और जो खरीदेगी वो होल्डिंग कंपनी कहलाएगी। चलिए, कंपनी कानूनी अधिकार से कैसे जो है हम इनको देखेंगे कि कैसे जो है होल्डिंग कंपनी बनती है और कैसे सब्सिडरी कंपनी बनती है। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 के अंतर्गत इसको रखा गया है साथियों। ये आपको इम्पोर्टेंट सी बात है जो याद रखनी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 में इसको शामिल किया गया है। और इसमें क्या बताया गया है कंपनी अधिनियम में, कि एक सहायक संस्था वह होती है जिसका किसी दूसरी संस्था के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, जैसे पेरेंट कंपनी कहते हैं। एक ऐसी पेरेंट ऐसी संस्था है जिसकी एक या एक से अधिक सहायक कंपनियां होती हैं। पेरेंट जैसे हमारे माता पिता हैं, हम उनके सहायक हैं, बात समझिए। पेरेंट और उसकी सहायक कंपनियों को समूह कहा जाता है, ग्रुप कहा जाता है। आपने टाटा ग्रुप सुना होगा, रिलायंस ग्रुप सुना होगा, उसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए उसके अंतर्गत बहुत सारी सब्सिडरी कंपनियां चलती हैं। फटाफट बात करते हैं कंपनी अधिनियम 1956 की अंडर सेक्शन 4 में सहायक कंपनी को परिभाषित करती है। और इस धारा के अनुसार कोई कंपनी जो 3 विधियां हैं उनके द्वारा किसी दूसरी कंपनी की नियंत्रक कंपनी बन सकती है, यानी कि होल्डिंग कंपनी बन सकती है। पहला तरीका है दूसरी कंपनी के 50% से अधिक मताधिकार खरीद लें, यानी कि जो वोटिंग पावर है अगर उसकी दूसरी कंपनी की 50% से ज़्यादा एक कंपनी पे आ जाए तो वो उसकी होल्डिंग कंपनी बन जाएगी भैया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरी कंपनी के संचालक मंडल की रचना पर अपना नियंत्रण कर लें। तो ऐसा कैसे होगा भैया, ये नियमों के अनुसार हो जाता है। और इसमें क्या करना होता है, आगे बात करते हैं। तीसरा तरीका आपको फटाफट बता रहा हूँ। किसी ऐसी दूसरी नियंत्रक कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने करने से हो जाता है जो किसी अन्य कंपनी की नियंत्रण कंपनी होती है। यहाँ पर थोड़ा घोलमोल कर दिया है, लेकिन मैं आपको बात समझा दूँ कि कोई कंपनी जो किसी दूसरी कंपनी की तो होल्डिंग कंपनी है। अब अगर मान लो किसी कंपनी ने एक ऐसी होल्डिंग कंपनी को जो है अपने होल्ड में ले लिया जो किसी दूसरी कंपनी की होल्डिंग कंपनी है, तो वो कंपनी भी उसकी सहायक कंपनी बन जाएगी। यानी कि एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी की नियंत्रण कंपनी हो सकती है, तो वही कंपनी किसी दूसरी कंपनी की सहायक कंपनी भी हो सकती है। दूसरा क्वेश्चन अब फटाफट इसमें देख लीजिए कि मिश्रित चिट्ठे में अल्पमत से क्या समझते हैं आप। अल्पमत का मतलब होता है भैया माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जब एक कंपनी के आधे से अधिक जो शेयर होते हैं वो सूत्रधारी कंपनी ले लेती है, तो ऐसी स्थिति में जो हिस्सेदारी जो हिस्सेदारी उस बंदे ने या उस कंपनी ने नहीं ली है, जैसे मान के चलिए 75% शेयर ए कंपनी ने बी कंपनी के ले लिए, लेकिन 25% तो अभी बी कंपनी के ही हैं, तो उन 25% पे बी कंपनी का हक है, और वो अधिकार जो है अल्पमत अधिकार कहलाता है। ठीक है, बात समझने में आ रही है। समझ जाइए, आप अपना एग्जाम्पल अपने हिसाब से फिट कर दीजिए। मिश्रित चिट्ठा बनाते समय यह हमें ध्यान रखना है कि सहायक कंपनी की संपत्ति और दायित्वों पर
अल्पमत अंशधारियों का भी अधिकार होता है। इसलिए मिश्रित चिट्ठे में इनके हितों को भी दिखाना चाहिए। इनके हितों को मिश्रित चिट्ठे के दायित्व की ओर लिखा जाता है, ये भी बात समझिए। लाइबिलिटीज में माइनॉरिटी इंटरेस्ट को लिखा जाता है। सहायक कंपनी की संपूर्ण संपत्तियां व दायित्वों का लेखा मिश्रित चिट्ठे में किया जाता है। ऐसा करने से सूत्रधारी कंपनी के अंशधारियों को तुरंत यह प्रकट हो जाता है कि अल्पमत अंशधारियों का इन कंपनियों में कितना हित है। ठीक है साथियों, ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई हैं। और हमें क्या और चीज़ें ध्यान में रखनी है, जैसे उनके द्वारा ली हुई चुकता पूंजी कितनी, जो पूंजी है अल्पमत अंशधारियों के द्वारा ली गई है, अभी कितनी रह गई है उनके पास। सहायक कंपनी के लाभों और संचयों में उनका कितना भाग है। सहायक कंपनी की संपत्तियों के मूल्यों में वृद्धि में उनका कितना भाग है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है साथियों। थोड़ा भी परेशान नहीं होना है, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, आप इसको आराम से समझेंगे। ठीक है, और आगे मैं फटाफट आपको बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा समय वेस्ट नहीं हो आपका, जिससे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 212 यानी 212 के अकॉर्डिंग जो है सहायक कंपनी के संबंध में क्या सूचनाएं जो इकट्ठी की जाती हैं, चिट्ठे के साथ नत्थी की जाती हैं, बैलेंस शीट के साथ जो चीज़ें अटैच की जाती हैं वो कौन कौन सी हैं भैया, तो वो ये हैं सही। देखिए धारा 212 से लेकर के 214 में ये प्रावधान है, जो भी प्रोविजंस हैं उनके अकॉर्डिंग सबसे पहले है सहायक कंपनी के स्थिति विवरण की एक प्रति, स्थिति विवरण यानी कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है साथियों, लाभ हानि खाते की एक प्रति उसके साथ अटैच की जाती है। सहायक कंपनी के संचालक मंडल की रिपोर्ट की एक प्रति यानी कि एक फोटो जो रॉक्स इसके साथ अटैच की जाती है। सहायक कंपनी के अंकेक्षण की रिपोर्ट भी की एक प्रति इसके साथ अटैच की जाती है। ये इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है आपके लिए, इसे इसलिए अच्छे से पढ़ लीजिए। सहायक कंपनी में धारक कंपनी के हितों का ऐसा विवरण जिसमें धारक कंपनी को सहायक कंपनी से प्राप्त होने वाले लाभ हानि का उल्लेख हो। भैया धारा 212 में क्या तैयार किया जाता है, चलिए जानते हैं। तो धारा 212(3) के अंतर्गत प्रत्येक सहायक कंपनी के संबंध में ये निम्नलिखित सूचनाएं हैं जो रखी जाती हैं। पहला है, सहायक कंपनी के वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर सूत्रधारी कंपनी के हित की सीमा का निर्धारण किया जाता है कि कितना हित है उसका। सहायक कंपनी के लाभ हानि की शुद्ध राशि जो सूत्रधारी कंपनी को देय हो और जिसमें सूत्रधारी कंपनी के खातों में अभी तक नहीं दिखलाया गया हो, ऐसा कुछ स्पष्ट किया जाता है। लाभ की सूचना जिसे लाभ हानि के संबंध में सूत्रधारी कंपनी के खातों में दिखाया गया हो, इस पर सूत्रधारी कंपनी के आर्थिक चिट्ठे पर हस्ताक्षर करने वाले सभी व्यक्तियों के हस्ताक्षर होने चाहिए। अंडर सेक्शन 212(5) के अंतर्गत विवरण जो है क्या है, सूत्रधारी कंपनी एवं सहायक कंपनी के वित्तीय वर्ष में भिन्नता होने पर यह विवरण तैयार किया जाता है, जिसमें समानांतर पैरेलल जो दोनों कंपनियों की संपत्ति और दायित्वों में जो परिवर्तन आए हैं उन्हें दिखाया जाता है। इस विवरण में निम्न सूचनाएं सम्मिलित की जाती हैं। पहली नंबर पर सहायक कंपनी में सूत्रधारी कंपनी के हित में हुए परिवर्तन की सूचना। दूसरा होता है सहायक कंपनी की स्थायी संपत्तियों, उधार दी गई राशि, विनियोग तथा ऋण राशि में हुए परिवर्तन की सूचना। ठीक है साथियों, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे और हम मिलेंगे आपसे अगले पेपर के साथ। इसलिए अभी आप अपनी तैयारी अच्छे से कर लीजिए, आपका पेपर अच्छा जाए, आपके अच्छे मार्क्स आएँ, यही शुभकामनाओं के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।